हेलो फ्रेंड्स, बिना दाखिल खारिज के आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। दाखिल खारिज यानी कि जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। चलिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग अपना पूरा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग समझ लें। और मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, या आप रजिस्ट्री में विशेषज्ञ कितनी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स खरीद सकते हैं। ये रजिस्ट्री का पूरा कोर्स है, उसमें सारी चीज़ें ए टू जेड डाली गई हैं, ठीक है, सभी अपवाद वगैरह सब कुछ, ठीक है। आप 100% रजिस्ट्री करना और रजिस्ट्री के बारे में सभी जानकारी सीख जाएंगे। अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर इस पर दिया गया है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक मैटर आता है कि सर मैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, ठीक है ना, आप देख के बता दीजिए इसका म्यूटेशन होगा कि नहीं। तो देखिए, हमने देखा पत्रावली के अवलोकन से विवादित है। पत्रावली पर उपलब्ध लेखपाल की आख्या के अनुसार कब्जा नहीं है। नामांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए, पत्रावली बाद आवश्यक कार्रवाई दाखिल दफ्तर हो। तो इसमें मैंने कह दिया भाई इसका म्यूटेशन अभी फिलहाल नहीं होगा, कम से कम 1-2 साल लगेगा, क्योंकि ये रेगुलर सूट है और रेगुलर सूट इस पर चल रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने नहीं खरीदी। हमारे कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे मान लीजिए मुझसे खरीद रहे हो, हमारा म्यूटेशन नहीं है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते, बिल्कुल स्वतंत्र खरीद सकते, आपका भी हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात साथियों यहां पे ये है, आप ये चेक करें कि हमारा अब तक म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ। क्या हमारी फाइल रिजेक्ट हुई, क्या हमारी फाइल पे अपील है, क्या हमारी फाइल पे रेस्टोरेशन चल रहा है, ये सारी चीजें आप पता करिए, तभी आप खरीदिए। सिचुएशन जान के खरीदिए। अगर दाखिल खारिज नहीं तो सिचुएशन समझ लीजिए आप, ठीक है। और मैं कहूंगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं ए टू जेड की, जिसमें कोई भी किसी प्रकार से विवाद तो नहीं है, ठीक है, सभी आप डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों।